60 किलो की चांदी लेकर चंपत हुआ कारीगर, भाई के साथ हुआ अरेस्ट। 2 दिन पहले 50 लाख की चांदी की थी चोरी। कानपुर में पुलिस ने करीब 50 लाख की 60 किलो चांदी लेकर भागने वाले कारीगर और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही 100% माल भी बरामद कर लिया है। थाने पर पहुंचे सर्राफ ने अपने माल की शिनाख्त की है। दोनों आरोपी माल को एक सर्राफ के पास सौदा करने के बाद बेचने जा रहे थे। इससे पहले पुलिस टीम ने दबोच लिया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सर्राफा बाजार से 60 किलो चांदी लेकर भागने वाले कारीगर रविंद्र सिंह उर्फ लल्लू और उसके भाई विवेक को कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रविंद्र और उसका भाई विवेक दोनों चोरी की 60 किलो चांदी को लेकर बेचने जा रहे थे। इससे पहले पुलिस ने माल रोड बीएसएनएल ऑफिस के पास से माल समेत दोनों को दबोच लिया। कारीगर के खिलाफ 28 सितंबर को चौक सर्राफा के सोना चांदी व्यापारी अश्वनी वर्मा ने अपने कारीगर रविंद्र सिंह उर्फ लल्लू के खिलाफ 60 किलो चांदी लेकर भागने की एफआईआर दर्ज कराई थी। बंगाली मोहल्ला निवासी अश्वनी वर्मा की चौक सर्राफा बाजार में डिम्पल ट्रेडर्स के नाम फर्म है। उनके कारखाने में चांदी की पेटियां बनाने का काम होता है। अश्वनी के मुताबिक बीते 4 वर्षों से मूल रूप से उन्नाव शुक्लागंज निवासी रविंद्र सिंह उर्फ लल्लू फीलखाना के घुमनी बाजार में किराए पर रहकर उनके यहाँ काम करता था। 28 सितंबर की दोपहर वह कारखाने से घर आए थे। स्कूटी की चाबी रविंद्र के पास थी। शाम को पुलिस ने सूचना दी कि गुप्तार घाट के पास लावारिस हालत में स्कूटी मिली है। वह पहले अपने कारखाने पहुंचे तो कर्मचारी नहीं मिला। इसके बाद उसके कमरे पर पहुंचे तो वहां से भी लापता था। तब पता चला कि कारीगर 60 किलो चांदी लेकर फरार हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपने कारीगर रविंद्र उर्फ लल्लू के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आधिया न्यूज 24 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। हाँ देखिए, 2 दिन पहले 28 को शाम को हमारी गुप्तार घाट पे चेकिंग चल रही थी। तो उसी दौरान एक आदमी स्कूटी छोड़ करके चला जाता है, जिससे पुलिस देखती है कि लावारिस स्कूटी खड़ी है और स्कूटी से ऐप से उसका नंबर निकालती है मालिक का, उन्हें कॉल करती है। उसके बाद उसे संपर्क होता है, उसे पूछा जाता है कि आपकी स्कूटी कहाँ पे है। तो बताते हैं कि मेरा वर्कर जो है वो वही रखा हुआ है, वो ले गया है। तो जब ये बताया गया कि स्कूटी यहाँ लावारिस हालत में पड़ी हुई है तो उसको डाउट होता है। वो घर जाके देखता है तो पता चलता है कि उसका वर्कर जो पिछले कई सालों से उसका काम कर रहा था, जिसका नाम था रविंद्र सिंह उर्फ लल्लू, और वो उनके अनुसार 58 किलो 870 ग्राम चांदी लेकर के भाग गया था। तत्काल इसमें कई टीमें बनाई गई और जो भी संभावित स्थान थे वहाँ पे दबिश दी गई रात से ही। और निश्चित ही कोतवाली पुलिस की एक सक्रियता थी कि 48 घंटे के अंदर 100% माल के साथ मुलजिम बरामद हुए। और बरामदगी के बाद जब पूछताछ बताया कि हम यहाँ काम कर रहे थे, हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि अभी शहर को छोड़ के चले जाएंगे, और इस जो है प्लानिंग के तहत अपने भाई के साथ मिल करके इस मुलजिम रविंद्र ने अपने भाई विवेक के साथ मिल करके ये जो 58 किलो और 58 kg 870 ग्राम चांदी जो है भाग गए थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, पूरा माल बरामद हुआ गया है, अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। उसके आधार पे आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य पक्षों की भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। चांदी की पूरी कीमत कितनी होगी? लगभग 50 लाख के ऊपर बताया जा रहा है। हाँ, ये लोग मूलतः पूछा बताया कि ये लोग रहने वाले आगरा के थे। तो बहुत पहले आकर के उन्नाव में रहने लगे थे, फिर करीब 5-7 सालों से कानपुर के घुमरी बाजार में किराए पर रह रहे थे। नहीं, अभी तक प्रकाश नहीं आया है, उसके बारे में भी पता कर रहा है, जांच की जा रही है। ये चांदी चोरी हुई तो उसमें कितने लोग, क्या और भी लोग शामिल थे क्या पूरी तरीके? नहीं, पूरा ये परिवार, ये इसका भाई, मतलब ये लोग यहाँ कई सालों से काम कर रहे थे। मार्केट में इनका एक विश्वास था और ये प्लान कर लिए थे, बताए भी थे कि हम लोग ये प्लान कर लिए थे यहाँ चले जाएंगे, किसी अन्य साल काम करेंगे, हम लोग कारीगर हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ काम हमें मिल जाएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।